खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आज जो वचन मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ वो है कि हर एक शख्स जो है, हर एक इंसान जो है, उसको खुदा ने कुछ ना कुछ काम जो है वो दिया। जो इस संसार में आया है, इस दुनिया में आया है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके पास कोई काम नहीं। काम छोटा हो या बड़ा, किसी भी प्रकार का, हर किसी के पास कुछ ना कुछ जो है परमेश्वर ने काम दिया है। लेकिन वही काम जो है, अगर वो खुदा में रह करके परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके वो करता है तो उस काम में बरकत आती है, उस काम में आशीष आती है और खुदावंद जो है उस काम में बढ़ोतरी देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा पैदाइश की किताब उसका 2 बाब वचन में लिखा है कि खुदा ने इंसान को बनाया और बना करके इंसान के लिए प्रावधान करा। क्या करा खुदा ने? एक वाटिका जो है वो बनाई, उसके अंदर तरह तरह के फल जो है वो लगाए और प्रभु का वचन बताता है कि सारी सुख सुविधाएं जो है वो उसको दी। और खुदा के कलाम में लिखा है महानदी अदन से निकलती थी, एक महानदी जो फल फ्रूट थे उनको सींचने के लिए पानी जो है वो वहां पर पानी की बहुतायत सी। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है वहां से आगे बह करके 4 धाराओं में बढ़ जाती थी। और 11वें आयत में लिखा है पहली धारा का नाम पीसोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है। खुदा ने इंसान से कुछ नहीं छिपा रखा। सोना सोना जो है वहां से वो नदी से निकलता था। आप सोचिए कि परमेश्वर जो है उसने इंसान के लिए ये सारी चीजें बनाई। सोना निकलता था। आगे जाकर के पढ़े तो वचन में लिखा है कि ये जहां से सोना मिलता है उसको घेरे हुआ है। उस देश का सोना चोखा सोना था। क्यों? सोना जो है वहां से निकलता था और वहां से मोती और सुलेमानी पत्थर भी निकले। इसका मतलब दुनिया की सबसे कीमती चीजें जो है वो खुदा ने इंसान को दी। इंसान को सबसे दुनिया की कीमती चीजें दे करके कहा कि ले तुम इसकी रखवाली कर और तुम इसमें काम कर, तुम इसकी रक्षा कर। लिखा है वचन में लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर के अदन की बात का भी रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा, काम भी करना और रक्षा भी करनी है। 2 चीजें जो है वो परमेश्वर ने कही, एक काम करना, एक रक्षा करना। क्या आदम ने जो खुदा ने उसे दिया था उसको करा? हाँ जी, नहीं करा। तो शैतान के चुंगल में फंस गया। इंसान जो है उसको सब कुछ खुदा ने दिया, हर एक चीज दी, लेकिन सारी चीजों को देने के बावजूद भी इंसान जो है उसने ना तो वो काम करा जो खुदा ने कहा और ना उसकी रक्षा करी जो परमेश्वर ने उसे वाटिका जो है वो दी। मेरे जी, जो आज भी हमारे बिजनेस, हमारा घर, हमारा परिवार कोई किसी प्रकार का काम करता है, उस काम को किसने दिया? हमें खुदा ने दिया। जिनके पास नहीं है उनसे हम अच्छे नहीं। सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया और खुदा ने, परमेश्वर ने सिर्फ यही इंसान से चाहा कि तू सुबह और शाम को
संगति, मेरे साथ रहना, मेरे साथ बातचीत करनी है। और सचमुच जब इंसान जो है वो खुदा के साथ रहता है तो परमेश्वर जो है उन्हें बढ़ाता है, उन्हें आशीष देता है। मेरे जो आज जो लोगों को खुदावंद ने आशीष दी है, जो लोग परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में एक सख्त मेहनत है, काम है, और दूसरा वो अपने विश्वास की रक्षा करते हैं। और सचमुच खुदावंद जो है वो कहता है कि अपने विश्वास की, विश्वास हमारा क्या है? परमेश्वर। विश्वास हमारा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम अपने विश्वास की, अपने फेथ की रक्षा करें। जब हम खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है सिंहों के बच्चे भूखे रहेंगे, लेकिन खुदा के लोग जो प्रभु को मानते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहोवा परमेश्वर हमें सबको कुछ ना कुछ देता। जब हम खुदा की आज्ञा मानते हैं तो बहुत पाते हैं, जब हम खुदा की आज्ञा नहीं मानते तो हम वो चीज खो देते हैं। इसी प्रकार पतरस जो है जब अपनी मेहनत कर रहा था, उसने पूरी रात मेहनत करी, मछली पकड़ रहा था, पूरी रात वो थक गया, अपने जाल जो है उसको समेट रहे थे। अचानक खुदावंद यीशु मसीह की एंट्री हुई। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई तो खुदा किसी को निराश देख, खुदा किसी को हारा हुआ देख, खुदा किसी को बरकत के बिना रहने नहीं देता। पतरस को जब देखा तो प्रभु का हृदय जो है वो दया का सागर है, उसके अंदर दया आई, उस दया जो है उसके अंदर आई, और पतरस को उसने कहा तू मेरे कहने से एक बार जाल जो है गहरे में। और पतरस कहता है कि भाई मैंने तो पूरी रात मेहनत करी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं, कोई भी मछली नहीं आई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो मैं तुझे कहता हूं वो कर। जब उसने वो करा तो इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई कि वो उनके जाल जो है वचन में लिखा टूटने लगे, और वो खींच खींच के उनको बाहर निकालने लगे। दूसरों की सहायता लेनी पड़ी और उसके बोट जो था वो पूरी तरह से उनके भर गए। हालेलुया, हालेलुया। आज आप परेशान हैं, आज खुदा ने जो आपको दिया है वो प्रफुल्लित नहीं है। जो अगर कोई चीज आती है तो हमारे बस से बाहर निकल जाती है, तो आप परमेश्वर को साथ रखें, खुदा की बात को माने, और परमेश्वर की बात मानेंगे तो जैसे पतरस जो है उसने भरपूरी से पाया, उसी प्रकार हम सब लोग परमेश्वर से भरपूरी से पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप देखिए ये बहुत बड़ा मैसेज मिलता है हमें कि जब खुदा ने इंसान को बनाया था उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज जो हमें दी है, लेकिन उसने मशक्कत नहीं करी, मेहनत नहीं करी, रक्षा नहीं करी, रखवाली नहीं करी, और शैतान की बात मानी, खुदा की बात नहीं मानी। और खुदा जब मिलने आता था और खुदा ने एक दिन इंसान को आकर के आवाज दी, हे आदम तू कहां? आज भी वही खुदा, हे आदम तू। आदम मीन्स मैं और आप, सारी दुनिया, सारा संसार। हमने ये कहना है, आदम ने कहा मैं छिपा होगा, लेकिन हम कहें हे प्रभु हम हाजिर हैं। हालेलुया। हे प्रभु हम हाजिर हैं। आप क्या चाहते हैं हमारे से? आप क्या चाहते हैं वो करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे पतरस जो है पहले इसने आनाकानी करी, लेकिन उसके बाद जब उसके दोस्तों ने, मित्रों ने कहा कि भाई अच्छे दोस्त ने, उन्होंने
परमेश्वर जो है इसी प्रकार हमें बढ़ाता है, हमें आशीष देता है, अपनी आशीषों से मालामाल करता है। सोना चांदी महंगे हर तरह की जो चीजें हैं, मोती हीरे, ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं, जो संसार चीजें हैं, वो हमारे पीछे आएगी जब हम खुदा के धर्म और राज्य की खोज करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो बताता है, बहुत से लोग जो है वो सोचते हैं हमें मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन चीजों की, लेकिन ऐसा नहीं है, मांगना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी हमने पढ़ना है। मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया, खटखटाओ तो खोला, और मांगना किससे है? परमेश्वर से, खुदा से मांगना है। और खुदा हमें हर एक चीज जो है वो देने के लिए तैयार है। जब हम खटखटाते हैं तो खोल देता है। खटखटाने का मतलब है लगातार प्रार्थना करना, रात दिन प्रार्थना करना, सुबह उठते दुआ करना, सैर करते दुआ करना, काम पे जाते दुआ करना, कोई भी काम कर रहे हैं खुदा का नाम लेते रहना। जब लगातार आप खुदा के नाम में रहेंगे और खुदा आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। हालेलुया। जब लगातार आप खुदा में, परमेश्वर में ऊपर उठेंगे तो परमेश्वर जो है वो आपको ऊपर उठाता जाएगा। हम खुदा की तरफ देखें, परमेश्वर की तरफ देखें, क्योंकि जब तक आदम जो है खुदा की तरफ देखता था, परमेश्वर के साथ रहता था, उसके साथ संगति करता था, जो खुदा ने काम दिया वो करता था, उसकी रक्षा करता था, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय वो बड़ा खुश था। लेकिन शैतान की बातें सुननी शुरू कर दी तो उस समय वो खुदा से दूर चला गया और वो वाटिका से निकाला गया। वाटिका से निकालने का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो प्रभु का जो सेवा करते हैं, जो प्रभु के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो जो मसा है हमारे अंदर से चला जाता है। जब हम खुदा से दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, तो वो जो मसा हमारे अंदर है, जो आदम है, उसके अंदर जो मसा था, उसके ऊपर जो जलाल था परमेश्वर का, वो उठ गया और वो खाली खुदा की मसा से हो गया। हालेलुया। आज हम प्रभु में भरे, परमेश्वर की रूह से भरे, खुदा उनके यहोवा परमेश्वर से के साथ चले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो खुदा का दोस्त कहता, वो उसको दोस्त की तरह मानता, हर बात जो है वो शेयर करता था। अगर उसकी भेड़ बकरियां भी एक भी बढ़ती होती थी, जहाँ एक भी भेड़ बढ़ती थी, जहाँ उसका बिजनेस बढ़ता था, वो खुदा के साथ खुशी मनाता था, परमेश्वर के साथ शेयर करता था। एक दोस्त को जैसे सारी बातें बताई जाती है, उसी प्रकार वो सारी बातें अपने खुदा को बताता था और खुदा ने उसे जमीन से उठा करके आसमान पर बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने बदलना नहीं है, हमने अपना जीवन बदलना प्रभु में, परमेश्वर में। खुदा जो है वो हमें सब कुछ दे रहा। हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट जो है वो है, उसको खुदा कहता है उसमें अपने काम में तब्दील करो, अपने जीवन में उसे यूटिलाइज करो, ताकि परमेश्वर की आशीष जो है वो आए, खुदा की बरकत जो है वो आए और खुदा की आशीष आपको मिले। इब्राहिम को खुदा ने कहा मैं तुम्हें बरकत, मैं तुम्हें आशीष, जिसको खुदा ने कह दिया मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उनकी आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा जो है वो इब्राहिम के साथ। इब्राहिम का भतीजा जो कितनी कोशिश उसने करी, उसने अपना रास्ता जो है गलत चुन लिया,
गलत रास्ता चुनने के द्वारा भी हम लोग जो है कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसने सोचा यहाँ हरियाली है, यहाँ बहुत पैसा मिलेगा, बहुत कुछ होगा और हर चीज मुझे मिलेगी, लेकिन वो रास्ता सही, कई बार चुनाव जो है वो गलत हम, उसने गलत चुनाव करा। जहां परमेश्वर की आशीष नहीं, वहां पर हरियाली थी, वहां पर सब कुछ था, लेकिन खुदा की आशीष नहीं। दुनियावी सारी चीजें थी वहां पर, लेकिन खुदा की आशीष नहीं। लेकिन इब्राहिम जो है उसने जो खुदा ने उसे दिया उसको ले लिया और उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसे बड़ी बरकत दी। क्योंकि इब्राहिम जो है उसका बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं था, बहुत बड़ा वो इतना बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे बड़ा बना दिया। खुदा ने उसे जमीन से उठा करके वहां पर बैठा दिया। और आज हम दुआ में कहते हैं खुदा हमें इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसी बरकतें दे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम विश्वासियों का बाप है। अगर आप इब्राहिम की संतान हैं तो उसके जैसे काम भी। इब्राहिम के जीवन में, उनके बच्चों में बहुत सी बातें थी जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाती। वो अपनी हर एक चीज को खुदा के साथ शेयर करता, परमेश्वर के साथ उसकी पार्टनरशिप थी और खुदा के साथ वो रहता था और परमेश्वर ने उसे बड़ी बरकतों से मालामाल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुदा में बने रहना बहुत जरूरी है। आदम खुदा में बना नहीं रहा तो प्रॉब्लम आएगी। अगर हम खुदा में बने नहीं रहेंगे प्रॉब्लम आएगी। अगर हम खुदा में बने रहेंगे हम सफल होंगे। भजन संहिता उसका पहला भाग उसकी 3री आयत में खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, रात दिन उसके ऊपर ध्यान करते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे, जिसको नमी पहुंचती है। सुबह उठते पराठे मिलते, दही मिलता, चाय मिलती है, सब कुछ मिलता, कपड़े मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही चाय के लिए उन्हें मांगना पड़ता, पानी के लिए उन्हें कितनी कितनी दूर जाना पड़ता, पूरा पूरा दिन जो है वो अपने बच्चों समेत उन्हें भीख मांगनी पड़ती। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है जो पानी के किनारे जो वचन के ऊपर टिके हुए हैं उनको किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा जो इंसान वो करे वो सफल, जो कुछ भी वो करे वो सफल होता है। सफलता जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता 103 और 5वें आयत में लिखा है, वही तो तेरी सारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से उत्तम पदार्थ, हर चीज जो है परमेश्वर हमें तृप्त करता है, हर चीज जो है खुदा हमें मुहैया करता है। इसलिए हम खुदा से करें, परमेश्वर की महिमा करें, खुदा उनके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि जब हम खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे खुदा हमें बरकत, खुदा हमें आशीष देगा, अपनी आशीषों से मालामाल करेगा। क्योंकि जब जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, खुदा के पास आते हैं, हम पाप से दूर रहें, गुनाह से दूर रहें, बदी से दूर रहें और परमेश्वर की महिमा और खुदा की स्तुति करें। नीति वचन उसका 28वां बात उसकी 2री आयत में लिखा है, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन कुछ कंगालों पर अंधेर करता है वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। अच्छे काम, अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे, क्योंकि अगर आपने घर का अच्छा प्रबंध करेंगे,
कोई भी प्रबंध अपने काम का आप करें तो बहुत देर तक चले, क्योंकि अगर हम कमाते हैं काम करके और काम करने के बाद जितना हमारा पैसा वो घर चलाने के लिए, अगर वो पैसा जो है उसके अलावा अगर घर का जो काम नहीं चल रहा उसको हम गलत चीजों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर का प्रबंध जो है वो बिगड़, क्योंकि पैसा जितना मर्जी हमारे पास हो लेकिन उसको इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। खुदा जो है वो अक्लमंदी देता है। थोड़ा पैसा है, थोड़े पैसे को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बढ़िया तरीके से अपना जीवन जो है वो जी सकते और खुदा की बरकत जो है वो भी आएगी। सुलेमान बादशाह इस बात को कहते हैं कि जो अच्छा प्रबंधक है वो बहुत देर तक बना रहता। अच्छा प्रबंधक, अच्छी माँ, अच्छा बाप, अच्छे लोग जो सही तरीके से अपने आप को खुदा के सामने रखते हैं। इसलिए मेरे बिंदु दो चीजें जो है इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है, एक काम और एक हर चीज जो खुदा ने हमें दी है उसकी रक्षा। दुनियावी चीजें और उसके बाद खुदा जो है वो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वचन में लिखा है अगर यहोवा परमेश्वर घर की रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। इसलिए यहोवा परमेश्वर हमारे घर की रक्षा तभी करेगा अगर हम यहोवा के साथ रहते हैं, अगर परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, वो हमारी जिम्मेदारी जो है वो लेता है, वो हमारे परिवार की जिम्मेदारी जो है वो लेता है। हम कितने भी बिगड़े क्यों नहीं है, कितने भी खुदा से दूर क्यों नहीं चले गए, लेकिन जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं खुदा जो है वो हमें समेटता है, खुदा जो है वो हमें संभालता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है। हालेलुया। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। सुलेमान बादशाह लिखते हैं खुदा का कलाम सुनने से हमें अपने कान नहीं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रार्थना उसी इंसान की खुदा सुनता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो प्रभु की बात को सुनते हैं। जब हम प्रभु की बात को नहीं सुनेंगे तो खुदा जो है हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। जैसे एक माँ बाप की बच्चे बात नहीं सुनेंगे, है ना, तो वो कहेगा अगर तेरी नीड्स कोई है तो तू मेरी बात सुनेगा तभी मैं वो पूरी करूंगा, पहले तू मेरी बात सुन। इसी प्रकार हमारा प्रभु है, हमारा खुदा है, वो कहता पहले मेरी बात सुनो। और जब हम प्रभु की बात सुनते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देता है और खुदा हमें आगे लेकर के जाता है। हमारी जिंदगी में कोई बीमारी हो, कोई टेंशन हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, खुदा जो है वो दूर करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम प्रभु की बात को मानें। जो खुदा ने हमें दिया है उसको सही इस्तेमाल करें। दुआ खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो आंसुओं से होते हैं वो जय जयकार करते हुए प्रभु के लिए जाएंगे। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाते हैं क्योंकि हमारी मदद और सहायता बनी। सचमुच प्रभु खुदा परमेश्वर जी, जो लोग मेहनत करते हैं खुदावंद, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, दुआ प्रार्थना में प्रभु खुदा परमेश्वर जी अपने आप को रखते हैं, आप उन्हें आशीषित करते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। खुदावंद आज का वचन हर एक के लिए खुदावंद बड़ी आशीष और बड़े बरकत का काम है। जो लोग वीडियो के द्वारा प्रभु जी सुनते हैं, आप उन्हें भी आशीष दे रहे, उनके परिवारों के अंदर से खुदा तमाम बीमारियों को दूर करें और प्रभु की सारी चिंताओं को प्रभु जी आप दूर करें और अपनी ब्लेसिंग के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाएं। आए हुए जिद्दों के लिए दुआ करते हैं। जितने बहन भाई आए हैं
उन्हें ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।